हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी हमने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया है। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको लास्ट जो इसके पहले वाला जो प्रीवियस वीडियो है उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया था। शायद वो आपके यूटी में वो आपके 3 to 4 मार्क्स में वो आ जाए। तो वो बहुत सिंपल है एंड अगर आप इसके स्टेप्स देखोगे तो वो बहुत क्लियर हो जाएगा। एंड आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके 11th स्टैंडर्ड का 3rd चैप्टर है, दैट इज जर्नल। एंड जर्नल जो है, सी अभी हमने जब स्टार्टिंग में जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था ये सब्जेक्ट आपको, तब मैंने बताया था कि जो फर्स्ट स्टेप हमारी जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज जर्नल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल में एंट्रीज करते हैं। अभी जो डे टू डे जो ट्रांजेक्शन्स होता है, कहीं पे हमने कुछ सेल किया है, कुछ परचेस किया है, कहीं पे हमने कोई एक्सपेंसेस पे किया है, बिल्स भरे हैं, तो डे टू डे जो एक्टिविटीज होता है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, वो जर्नल में रिकॉर्ड होता है। जर्नल के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स बनता है। तो ये इस तरह से हमारा जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो है ये मेंटेन होता है। सिर्फ बुक कीपिंग जो है यहाँ पे हम सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं एंड अकाउंटेंसी में हम हमारा जो फाइनल अकाउंट है उसको रेडी करते हैं, जिससे आपको आपकी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन का पता चलता है एंड आपकी कंपनी का पोजिशन पता चलता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, जर्नल में एंट्रीज करना, जर्नल एंट्रीज करना। अभी जर्नल एंट्रीज क्या होता है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगा, जैसे मैंने बताया आपको, आपने कुछ परचेस किया, कुछ परचेस किया है, कोई बिल भरा है, कोई एक्सपेंसेस भरा है, जो भी आप मतलब डे टू डे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हम करेंगे, हम क्या करेंगे, इस जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। ये रीजन की वजह से इसे बेसिक बुक भी बोला जाता है। मतलब ये जो है ये प्राइमरी बुक भी बोला जाता है इसे, जहां पे सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है डेट वाइज। अभी जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है, लेजर में क्या होता है, लेजर में हर एक मतलब यहाँ पे ट्रांजैक्शन हम क्या करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। लेजर में हर एक चीज का हम क्या करते हैं, अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं कि पूरे मंथ में मतलब पूरे मंथ में उस जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है तो पूरे मंथ में हमने कितना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या किया है, परचेस किया है, एंड फिर देन उसका बैलेंस बचेगा, तो मतलब दैट मीन्स कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा है। तो सबसे पहले जो प्राइमरी बुक है जर्नल बुक, वहां पे हम क्या करते हैं, एंट्रीज करते हैं। अभी जर्नल बुक है उसमें एंट्रीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस हमें पता है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बिकॉज ये लीगल एविडेंस की तरह काम करता है। तो जो सबसे पहला हम जो चैप्टर जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो इंपॉर्टेंस देखेंगे, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है, डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी, डॉक्यूमेंट्स ओके See, documents are necessary for recording all transaction. See, documents जो है ये बहुत important है। It is very necessary, it is very important to record transaction. See, मैंने transaction record किया है, but I don't have any document which prove that thing is actually happened. तो फिर वो रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं है। तो डॉक्यूमेंट जो है वो हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट जो है वो लीगल एविडेंस की तरह काम करता है। डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन प्रॉपर मोड एंड कंप्यूटराइज्ड बिट। सबसे पहला क्या बोला है, डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन। सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। आप जो भी आप ट्रांजैक्शन दिखा रहे हो उस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। सेकेंड है ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट जो है बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉपर मोड एंड कंप्यूटराइज्ड बेस्ड। सी डॉक्यूमेंट्स के हेल्प से जो ट्रांजैक्शंस है वो एक प्रॉपर मेथड में क्या होता है, प्रॉपर मेथड एंड मोड में वो रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आर स्टोर्ड इन फिजिकल फाइल्स इन सॉफ्टवेयर और इन सॉफ्टवेयर। सी जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है हमें उसे क्या करना पड़ता है, हमें उसे स्टोर करके रखना पड़ता है फिजिकल फाइल्स में, या तो सॉफ्टवेयर में हम इसे क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। बिकॉज जब भी आपको वो चीज को प्रूव करना पड़ेगा तो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स आर लीगल एविडेंस फॉर
कोर्ट मैटर। सी डॉक्यूमेंट जो है, अभी फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स सेल किया है, सेल किया है, जो मेरा बायर है उसने मानने से इनकार कर दिया, वो मानने से इनकार कर दिया कि मैंने उसे गुड्स सेल किया है। तो अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है तो वो डॉक्यूमेंट जो है इट विल एक्ट एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वो डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट में एज एन एविडेंस वो काम आएगा। सी जो कोर्ट मैटर्स है वहां पे हमारा जो ओरल कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल भी काम नहीं आता। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये एज ए एविडेंस काम करता है। सी डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी ऑथोरिटी। सी डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज में अगर कुछ पेमेंट करना है तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत नीडेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत सिस्टमैटिक मैनर, कंप्यूटराइज मैनर में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। डॉक्यूमेंट जो है हम उसे फिजिकल फॉर्म में उसे फाइल करके रख सकते हैं या सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो है ये इन द कोर्ट ऑफ लाइक इट कैन बी प्रेजेंट एज लीगल एविडेंस इन द कोर्ट मैटर्स। एंड जो कोई भी अगर आपको पेमेंट करना है या पेमेंट लेना है गवर्नमेंट बॉडी से, गवर्नमेंट ऑथोरिटी से, तो इन दैट केस डॉक्यूमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम अलग अलग तरीके के जो डॉक्यूमेंट देखेंगे जिसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं। फिर नेक्स्ट है वाउचर। सी अभी ये वाउचर आपने सुना होगा। जब भी हम कोई पेमेंट करते हैं, लाइक व्हेनेवर अ बिजनेसमैन व्हेनेवर ही डज अ पेमेंट, तो उस पेमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये वाउचर्स जो है वो बहुत काम आता है। सी ये वाउचर जो है ये शो करता है कि आपने कैश ट्रांजैक्शन जो है किया है, आपने कहीं पे पेमेंट किया है या पेमेंट रिसीव किया है। तो सी वाउचर सपोर्ट्स पेमेंट मेड बाय बिजनेसमैन। वाउचर जो है ये जो भी पेमेंट आप करते हो तो ये उसको सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब भी आप पेमेंट करते हो तो आपको वाउचर बना के रखना पड़ता है एज ए लीगल, लाइक एज ए एविडेंस। या तो आप बोल सकते हो कि अगर वाउचर आपको रेडी वाउचर रहता है ताकि आप जब भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सको तो आपके ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए वाउचर है। तो वाउचर सपोर्ट्स पेमेंट मेड बाय बिजनेसमैन, इट एक्ट एज लीगल एविडेंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर प्रिपेयर्ड बाय बिजनेसमैन। सी सबसे पहले आपको ये चीज याद रखना है, वाउचर जो है ये बिजनेसमैन जो भी पेमेंट करता है उसको सपोर्ट करने के लिए है। मतलब मैंने कहीं पे पेमेंट किया है, हाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट, ये मैं प्रूफ किस तरह से कर पाऊंगी, जब मैं वाउचर प्रोड्यूस करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि मैंने कहीं पे पेमेंट किया है। तो वाउचर जो है ये बिजनेसमैन जो भी पेमेंट करता है उसको सपोर्ट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए वाउचर जो है जरूरी है। ये एक लीगल एविडेंस की तरह काम करता है। एंड वाउचर जो है वो दो तरह के हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सी इंटरनल वाउचर हमें कब बनाना पड़ता है, अभी फॉर एग्जाम्पल आई वेंट फॉर सम बिजनेस वर्क एंड आई हैव स्पेंड 100 रुपीज फॉर ऑटो फेयर। अब मैंने 100 रुपीज ऑटो फेयर के लिए पे किया है। नाउ आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बिल, मुझे वहां से ना कोई टिकट मिला है ना मुझे कोई बिल मिला है ना। अभी देखो वो काम मैंने किसके लिए किया है, मैं जो भी काम के लिए मैंने जो ऑटो है, जो रिक्शा है, वो जो भी काम के लिए मैंने यूज किया है, मतलब मैं जिस काम के लिए जा रही थी वो काम किसका था, वो इंस्टीट्यूट का काम था। तो वो मतलब वो बिजनेस का काम था। तो अभी from there I didn't get any kind of ticket or bill। तो how I am going to prove कि मैंने वो पैसा जो है वो बिजनेस के लिए यूज किया है। तो ये जो इंटरनल वाउचर है ये बिजनेस बना के देता है। मतलब ये आपके जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है या जो बिजनेस है, ये इंटरनल वाउचर जो है वो लोग बनाते हैं। एंड ये वाउचर जो है उन चीजों के लिए बनता है जहां से आपको कोई एक्सटर्नल वाउचर नहीं मिलता है। तो वाउचर जो है वो दो तरह का होता है, इंटरनल वाउचर एंड एक्सटर्नल वाउचर। सी एक्सटर्नल वाउचर, अभी फॉर एग्जांपल इफ आई हैव गॉन फॉर सम बिजनेस ट्रिप के लिए मैंने गया है, मैं ट्रेन से गई हूं या मैं फ्लाइट से गई हूं, तो वहां से प्रॉपर मुझे टिकट मिलेगा। अगर मैंने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है तो मुझे उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल का मेरे पास क्या होगा, वो जो बिल आता है वो रहेगा। तो दैट इज एक्सटर्नल वाउचर, जिसको जो भी हमने बिजनेस के लिए यूज किया है हम क्या कर सकते हैं, ये एक्सटर्नल वाउचर को एज अ वाउचर हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं हमारे ट्रांजेक्शन के लिए। तो बेसिकली वाउचर क्या है, बेसिकली वाउचर जो है ये एक
like it is a document you can say which support payment made by businessman. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो भी पेमेंट बिजनेसमैन करता है ये उसको सपोर्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर समझो अभी आपने कोई समझो मैंने बिजनेस के लिए मैंने ये स्पेंड किया है, तो जब ऑडिटिंग आएगी, जब ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग क्रॉस चेकिंग होता है. आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी आपने फाइनल अकाउंट प्रेजेंट किया है उसका क्रॉस चेकिंग होगा. तो जब ऑडिटिंग होगा तो वो मैंने जो एक्सपेंस दिखाया है वो उस एक्सपेंस को मैं कैसे प्रूव करूंगी, तो उस एक्सपेंस को मैं वाउचर के थ्रू, जो वाउचर है जो वो एज अ डॉक्यूमेंट काम करेगा. एंड बिजनेसमैन जो भी पेमेंट करता है ये वाउचर जो है उस पेमेंट को सपोर्ट करता है. मतलब ये शो करता है कि वो पेमेंट आपने एक्चुअली बिजनेस पर्पज के लिए किया था. तो वाउचर जो है ये दो तरह का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल. इंटरनल वाउचर जो है वो बिजनेसमैन मेंटेन करता है. ये उन चीजों के लिए मेंटेन होता है जहां से आपको कोई रिसिप्ट कोई रिसिप्ट बिल या कोई एक्सटर्नल वाउचर आपको नहीं मिलता. एंड एक्सटर्नल वाउचर जो आपको एक्सटर्नल थिंग्स, मतलब वहां से आपको अगर कोई बिल है या फिर आपने कोई टिकट है, तो ये सब आप क्या है, एक्सटर्नल वाउचर है जो आप अपने मतलब आपका जो ट्रांजेक्शन है उसको सपोर्ट के लिए आप यूज कर सकते हो. अभी नेक्स्ट है जर्नल वाउचर, कैश वाउचर. सी ये दोनों काफी सिंपल है. सी जर्नल वाउचर जो है इज बेसिक ओरिजिनल वाउचर ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शन शुड बी जर्नलाइज. यहाँ पे देखो फॉर्मेट भी दिया हुआ है. ये जर्नल वाउचर जो है ये बेसिक, ये ओरिजिनल वाउचर है जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. मतलब ये बेसिक वाउचर है जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे एंड इसे एज एविडेंस क्या करेंगे, स्टोर करके, या तो इसे एज एविडेंस हम लोग संभाल के रखेंगे. अभी नेक्स्ट है कैश वाउचर. सी इट इज एन एविडेंस. अभी कैश वाउचर क्या है, इट इज एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट एंड कैश रिसिप्ट. सी कैश वाउचर जो है ये एक एविडेंस है कि आपने कैश पे किया है, कैश रिसिप्ट आपने किया है, रिसीव किया है. सी अगर आपको कैश बुक में अगर आपको एंट्री करनी है तो ये कैश वाउचर जो है ये बहुत हेल्पफुल है. इसके ही हेल्प से आप क्या करोगे, कैश बुक में एंट्रीज करोगे. सी वन शुड प्रिपेयर वाउचर वेयर आर अमाउंट इज पेड इन कैश, अमाउंट इज पेड इन कैश. सी अभी अगर जहां भी मैंने कैश पेमेंट किया है, या तो कैश रिसीव किया है, तो वहां पे आपको क्या करना है, वाउचर आपको बनाना है. तो ये वाउचर बनाना मैंडेटरी है जब भी आप क्या करोगे, कोई भी पेमेंट आप कैश में करते हो. सी इफ एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम पे इज ऑब्टेन्ड इटसेल्फ कैश कैन बी ट्रीटेड एज वाउचर. सी अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट पेई से मिलता है, जैसे मैंने बोला मैं बिजनेस के काम के लिए गई थी, वैसे अगर पेई जो है वहां से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मिलता है, जैसे बिल है या कोई टिकट है जहां पे आपने कैश पेमेंट किया है, तो वो जो है वो जो भी डॉक्यूमेंट आपको पेई से मिलेगा वो कैश वाउचर की तरह काम आएगा. एंड से ये डॉक्यूमेंट, ये जो कैश वाउचर है इसके बेसिस पे आप क्या करोगे, कैश बुक में आप एंट्री करोगे. तो ये यहाँ पे हमने जनरल वाउचर देखा है, कैश वाउचर देखा है. से ये आपको आपके नॉलेज पर्पज के लिए, क्योंकि आगे जाके जब हम एंट्रीज पास करेंगे तो वहां पे अगर क्वेश्चन में अगर कोई जनरल वाउचर की बात की गई, कैश वाउचर की बात किया गया, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सब क्या है. बेसिकली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वाउचर का मीनिंग मैंने बताया है. वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बिजनेसमैन जो पेमेंट करता है वो उसको सपोर्ट करता है. ये एक तरह का लीगल एविडेंस है. इंटरनल वाउचर होता है, एक्सटर्नल वाउचर होता है. इंटरनल वाउचर कब बनता है, जब हमें एक्सटर्नल वाउचर कुछ मिलता नहीं है, हमें किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं मिल, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऑटो पकड़ा है, मैंने टैक्सी लिया है, तो वहां से मुझे कोई बिल नहीं मिलता, या तो फिर आपने मतलब अपने जो बिजनेस का जो क्लाइंट्स है उनके लिए अपने कुछ स्नैक्स मंगवाया है, वहां से आपको कुछ वाउचर नहीं, वहां से आपको कुछ रिसिप्ट नहीं, या तो कुछ मतलब आपने पे किया है वो कुछ उसका ये रिसिप्ट नहीं है, कोई पेमेंट नहीं, कोई वाउचर नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंटरनल वाउचर बनाते हैं जो आपके बिजनेस में मेंटेन किया जाता है. अभी एक्सटर्नल वाउचर क्या होता है, जो आपको बाहर से जो मिलता है, जैसे अगर मैंने कहीं से टिकट परचेस किया है, या मैंने बिल भरा है, तो वहां से मुझे वो जो उसका बिल जो मिलेगा तो वो एज ए एक्सटर्नल वाउचर क्या होगा, काम आएगा. तो बेसिकली वाउचर क्या है, अगर हम कोई भी तरह का पेमेंट करते हैं तो वाउचर जो है वो एज ए एविडेंस काम करता है, वो हमारे पेमेंट को सपोर्ट करता है. तो इंटरनल वाउचर, एक्सटर्नल वाउचर, यहाँ पे हमने क्या देखा है, इस पेज पे हमने देखा है जनरल वाउचर, कैश वाउचर. जनरल वाउचर ये बेस है, ये बेसिक वाउचर है. ओरिजिनल वाउचर जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. अभी नेक्स्ट है कैश वाउचर. से जब भी आप कैश पेमेंट करते हो
या कैश पेमेंट, कैश रिसीट, तो हमें ये कैश वाउचर जो है हमें अगर पेमेंट करते हो तो हमें ये बनाना पड़ता है एंड इसको मेंटेन करना पड़ता है। सी वन शुड प्रिपेयर वाउचर वेयर आर अमाउंट इज पेड इन, जब भी आप कैश पेमेंट करते हो तो आपको ये वाउचर मेंटेन करना जरूरी है। एंड अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, आपने वाउचर नहीं बनाया है, बट आपने कहीं पे पेमेंट किया है, वहां से आपको कुछ रिसीट या वहां से आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिला है, तो वो भी कैश वाउचर की, वो भी एज ए कैश वाउचर हम उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। जैसे टिकट मैंने रेलवे का टिकट परचेस किया है तो उसको हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, एज ए वाउचर हम उसे ट्रीट करेंगे। तो ये जो कैश इसके बेसिस पे हम डायरेक्टली कैश बुक में क्या करेंगे, एंट्रीज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है टैक्स इनवॉइस। सी सबसे पहला जो है टैक्स इनवॉइस जो है ये सेलर बनाता है। सेलर बनाता है किसके लिए, बायर्स को इन्फॉर्म करने के लिए। ये जो टैक्स इनवॉइस है ये सेलर बनाता है बायर को इन्फॉर्म करने के लिए। बायर को किसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, आपका गुड्स का क्वांटिटी कितना है, आपके गुड्स का क्वांटिटी, देन रेट, टर्म्स ऑफ पेमेंट, अगर उस पर कोई ट्रेड डिस्काउंट है। सी इसमें हमने क्या बोला, क्वांटिटी, रेट्स, टर्म्स ऑफ पेमेंट, ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी, तो ये सारी चीज, तो ये अगर है तो दैट मीन्स आप ये जो टैक्स इनवॉइस है ये एक टैक्स इनवॉइस जो है वो सेलर बनाता है। सेलर किसके लिए बनाता है, वो बायर के लिए बनाता है। बायर को उसे क्या देना होता है, मतलब बायर को उसे इन्फॉर्म करना होता है रिगार्डिंग क्वांटिटी, रेट, अगर उस पर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो वो भी, एंड अगर उसने कुछ टर्म पीरियड दिया है पेमेंट के लिए तो वो भी उसमें क्या होगा, मेंशन होगा। अभी नेक्स्ट है सी जो ये टैक्स इनवॉइस है इसे हम परचेस इनवॉइस बोलेंगे या और इनवर्ड इनवॉइस बोलेंगे बायर के लिए। सी अगर ये बायर के लिए ये क्या है, परचेस इनवॉइस है या इनवर्ड इनवॉइस है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर ये सेलर के लिए क्या है, सेल्स इनवॉइस है एंड आउटवर्ड इनवॉइस है। मतलब अभी मैं बायर हूं तो ये जो टैक्स इनवॉइस है, इफ आई एम अ बायर, मेरे लिए ये क्या है, परचेस इनवॉइस है, इनवर्ड इनवॉइस है। एंड अगर मैं सेलर हूं तो ये मेरे लिए क्या है, सेल्स इनवॉइस है, इनवर्ड इनवॉइस है। तो ये बेसिकली ये सेलर जो है, इट इज सेंड बाय सेलर टू द बायर व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय हिम। तो बेसिकली ये जो टैक्स इनवॉइस है ये सेलर सेंड करता है, किससे सेंड करता है, ये टैक्स इनवॉइस जो है ये सेलर सेंड करता है बायर को जब भी वो उसे गुड सप्लाई करता है। तो बेसिकली ये जो टैक्स इनवॉइस है ये सेलर रेडी करता है बायर को इन्फॉर्म करने के लिए रिगार्डिंग क्वांटिटी, रेट, अगर कोई टर्म्स ऑफ पेमेंट है वो टर्म्स ऑफ पेमेंट या उसमें कुछ ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये सारी चीजें इन्फॉर्म करने के लिए वो ये टैक्स इनवॉइस क्या करता है, रेडी करता है। ये बायर के लिए ये क्या है, परचेस इनवॉइस और इनवर्ड इनवॉइस बोल सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड ये सेलर के लिए क्या है, सेल्स इनवॉइस और आउटवर्ड इनवॉइस। तो बेसिकली ये सेलर सेंड करता है बायर को। अभी नेक्स्ट है क्रेडिट मेमो। सी क्रेडिट नाम सुन के ही हमें समझ में आ जाता है। क्या समझ में आता है, जब भी हम गुड्स सेल कर रहे हैं, जब भी हम गुड्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या गुड सेल कर रहे हैं एंड ऑन क्रेडिट बेसिस, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट मेमो बनाते हैं। सी क्रेडिट मेमो इज नोन एज इनवॉइस और बिल। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द गुड्स आर प्रिपेयर्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस और सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। This same memo is issued to buyer. It is called inward invoice. अगर ये जो क्रेडिट मेमो है अगर हम इसे बायर को भेजेंगे तो ये क्या होगा, इसको हम इनवर्ड इनवॉइस भेजेंगे बोलेंगे। एंड अगर हम इसे एज अ सेलर भेजेंगे तो ये क्या है, आउटवर्ड इनवॉइस होगा। तो एंट्रीज से जो आपका परचेज बुक है, सेल्स बुक है, उसमें हम क्या करेंगे, क्रेडिट ये क्रेडिट मेमो जो है हम इसका यूज करके आपके परचेज बुक और सेल्स बुक में एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या मेंशन किया है, सी क्रेडिट मेमो इज नोन एज इनवॉइस और बिल। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर परचेस्ड और सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। अगर ये बायर को हम भेजते हैं
तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनवर्ड इनवॉइस भेजेंगे। एंड सेम ये सेम आउटवर्ड इनवॉइस इसको ट्रीट करेंगे जब ये सेलर की तरफ से होगा। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, परचेज बुक्स एंड सेल्स बुक में क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो ये आज विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस टॉपिक। हम नेक्स्ट सेशन में आगे का कंटिन्यू करेंगे।